92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ स्नेहवीर गोसाई की लिखी कहानी बुरांस का पेड़, बिना किसी एड ब्रेक के। अजीता, तुम पोस्ट ग्रेजुएट हो गई हो। तो हिंद पहाड़ी के नीचे से चिल्लाते हुए घुमावदार रास्ते से ऊपर चढ़ रहा था। पिछली रात की हल्की बारिश के कारण पहाड़ी पर धुंध छाई हुई थी। उसको न रास्ते दिख रहे थे न ही अजिता, लेकिन इतने सालों शहर में रहते रहते उसको पहाड़ी रास्तों और अजिता दोनों की आदत पड़ गई थी। दोपहर का कोई 1 बजा होगा। रास्ते में इक्का दुक्का लोग चलते हुए दिखाई दे रहे थे। गाहे बगाहे उन्होंने भी अजिता के सिल्वर मेडल मिलने वाली बात सुन ली थी। हालांकि मौसम में ठंडक थी, लेकिन रास्तों को जल्द से जल्द पार करने की कोशिश में तुहिन के सारे कपड़े पसीने से भीग गए थे। भागते भागते आखिर वो पहाड़ी की सबसे ऊंची जगह पे पहुंच गया। अजिता वहीं बैठी थी जहां बुरांस का एक पेड़ था जो एक बड़े से पत्थर को अपनी छाया दे रहा था। पहाड़ी शहरों में वक्त चुपचाप ऐसे ही पत्थरों पे बैठा रहता है और इसके चारों तरफ इत्मीनान पसरा रहता है। यहां जिंदगी धीमे धीमे अलसाते हुए आगे बढ़ती है। अजिता जब पूरे शहर में कहीं नहीं मिलती है तो इस बुरांस के पेड़ के नीचे मिलती है। पिछले 18 सालों की ज्यादातर शामें दोनों ने इसी पेड़ के नीचे गुजारी हैं। तुहिन ने दूर से देखा कि अजिता घुटनों पे सर रख के बैठी हुई है, कुछ उसी तरह जैसे कैकेयी कोप भवन में बैठी थी। हालांकि कैकेयी को उसने देखा नहीं था, लेकिन उसको लगता था कि नाराज होने की शायद यही एक मुद्रा होती है। माँ जब पापा से नाराज होती थी तो अपने कमरे में इसी तरह बैठ जाया करती थी, पापा के मनाने का इंतजार करती थी। अजिता भी इसी तरह अपनी नाराजगी जाहिर करती है। तुहिन थके हुए फेफड़ों में तेजी से हवा भरते हुए अजिता के पास पहुंचा। उसको समझ नहीं आया कि हाथों में छुपाए जलेबी के पैकेट को अजिता के सामने रखे कि नहीं, मगर आज वो नाराज क्यों है? उसको सिल्वर मेडल मिला है जिसके बारे में तुहिन ने सपने में भी नहीं सोचा था। वो पास बार हो गया, इस बात की तसल्ली है। पेड़ के पास पहुंचते ही उसने अजिता की नाराजगी से अनजान बनने की पूरी कोशिश की। जलेबी के पैकेट को आगे करता हुआ बोला, मुबारक हो अजिता, तुमको सिल्वर मेडल मिला है। अजिता पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कैकेयी वाले उस पोज में बैठी रही। इस बात ने तुहिन को थोड़ा परेशान कर दिया। अजिता, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? अजिता ने पहाड़ी से नीचे गहराइयों की ओर नजर टिकाते हुए कहा, मुझे परेशान मत करो तुहिन, मेरा मूड ठीक नहीं है। वो चौंक के बोला, अरे तुम 85% मार्क्स से पास हुई हो, आज खुशी का दिन है, फिर आज क्यों परेशान हो? अजिता की झल्लाहट उसकी आवाज में आ गई। किस बात की खुशी? जानते हो इस साल गोल्ड मेडल उस अरुणिमा को मिल गया। यूनिवर्सिटी के बोर्ड पे अब उसका नाम लिखा जाएगा। तुहिन ने कहा, क्या फर्क पड़ता है अजिता, सिर्फ 5 नंबरों से ही तो पीछे हो तुम उससे। उसको वजीफे के 5,000 रुपए मिलेंगे, तुमको 4,000, और फिर ग्रेजुएशन में तुमको भी तो गोल्ड मेडल मिला था। चलो गुस्सा थूको और ये जलेबी खा के मुंह मीठा करो। तुहिन की सलाह से अजिता समझने के बजाय भड़क गई। फर्स्ट आने वाले को कभी सेकंड पोजीशन अच्छी नहीं लगती तुहिन। तुम्हें लग रहा है मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूं, लेकिन इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। इस शहर की हवा ही ऐसी है कि कोई आगे नहीं बढ़ना चाहता। सुबह माँ कह रही थी MA हो गया, अब नेट का एग्जाम देके टीचर बन जाओ। वो चाहती है मैं सबकी तरह बस एक ढर्रे में बन जाऊं। तुहिन ने अजिता की बात को काटा, तो क्या बुराई है इसमें? आधे दिन पढ़ाना, आधे दिन मेरे साथ बिजनेस संभालना। अजिता ने नाराज निगाहों से तुहिन की ओर देखा और कहा, मैं सारी जिंदगी इस शहर में नहीं रहना चाहती तुहिन। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि स्वभाव से बेहद महत्वाकांक्षी अजिता यूनिवर्सिटी में सिल्वर मेडल मिलने से दुखी हो जाती है। उसका सबसे खास दोस्त तुहिन उसको समझाता है, लेकिन वो नहीं मानती और अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए बड़े शहर जाने का मन बना लेती है। अब आगे। धुंध छट चुकी थी, बादल पूरब की ओर कूच कर चुके थे। सुनहरी धूप की किरणों से बुरांस की पत्तियों पर जमी बूंदें मोतियों से चमक रही थीं। अजिता अभी भी घुटनों पर सर रख के उसी तरह बैठी थी। आज जैसे पूरा शहर उससे पूछ रहा था कि वो गोल्ड मेडल क्यों नहीं जीत पाई।
आज मम्मी, पापा, तोहिन सब उसके गुनहगार थे। शायद इन्हीं लोगों से कोई चूक हुई है, खुद तो उसने कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। पत्थर के दूसरे छोर पे बैठा तुहिन घाटी में बने गांव को देख रहा था, जहां चिमनियों से उठता धुआं एक कतार में आकाश की ओर बढ़ रहा था। बगल में ठंडी जलेबियां उदास पड़ी थीं और शाम पहाड़ों की ढलान पे धीरे धीरे खिसक रही थी। तुहिन मन में उठते हुए सवालों के भंवर से जूझ रहा था। उन सभी सवालों के जवाब उसने पहले खुद से जानने की कोशिश की। जब जवाब नहीं मिले तो उसने गर्दन मोड़ के अजिता की तरफ देखा और पूछा, क्या बुराई है हमारे शहर में? सब कुछ तो है यहाँ। पूरा शहर एक परिवार की तरह है। होली में कैसे पागलों की तरह नाचते हैं सब लोग, दिवाली में मिलके दिए जलाते हैं। बस अड्डे से लेके माउंट कार्मेल तक सब अपने घर के जैसा लगता है। अपनों को, उनके प्यार को छोड़ के कहाँ जाना चाहती हो तुम? अजिता एकटक होके तुहिन को देखती रही, जैसे उसके सवाल के पीछे की मंशा जानना चाहती हो। फिर थोड़ी देर बाद एक लंबी सांस छोड़ के बोली, कमी शहर में नहीं है तुहिन, बस ये मेरे सपनों के लिए थोड़ा छोटा पड़ गया है। मैं तरक्की करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन इस शहर की सरहदें माउंट कार्मेल पे खत्म हो जाती हैं। कितना फंक्शनल है यहाँ सब कुछ, जैसे किसी ने जिंदगी का एक टेम्पलेट बना दिया हो। यहाँ कोई ग्रोथ, कोई एक्साइटमेंट नहीं है इस शहर में। तुहिन के चेहरे पे गंभीर भाव था, जैसे ये सब उसने बहुत पहले ही देख लिया था और उसके लाख न चाहने पर भी इस बात को आखिर होना ही था। उसने अजिता को देखा और पूछा, शहर छोड़ के कहाँ जाओगी? अजिता की आंखों में सपनों वाली चमक थी। बोली, कहीं भी, दिल्ली, बंबई। वैसे दिल्ली में एक न्यूज़ चैनल में इंटर्नशिप के लिए फॉर्म भरा है, देखो क्या होता है। तुहिन ने फिर कुछ नहीं पूछा, बस उसी घाटी की ओर देखता रहा, वहां जहां पे उसको कभी अपना और अजिता का घर दिखाई देता था। हर शाम वो पेड़ों के झुरमुट के पीछे उस घर को देखता रहता है, जहां अजिता शाम को आराम कुर्सी पे अपना पसंदीदा नॉवल पढ़ते हुए नजर आती है और वो क्यारियों में फूलों की गुड़ाई करते हुए। इस दौरान कभी कभी वो गुलाब का एक सुंदर सा फूल तोड़ के अजिता के हाथों में देता है। आज वो घर कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा है। आराम कुर्सी खाली पड़ी झूल रही है। वो जानता था कि अजिता टैलेंटेड है, उसको इस छोटे से शहर में जिंदगी बिताना रास नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मन को एक भ्रम में रखा। शायद कोई वजह उसको बांध ले। पानी में घुली शक्कर के जैसा रिश्ता है उसका अजिता से। अजिता चली गई तो उसके लिए ये शहर वीरान हो जाएगा। घाटी में लाइटें जलने लगी थीं। शाम ढल रही थी। रात की काली चादर शाम के लाल रंग को सलेटी से गाढ़े काले रंग में बदलने को तैयार बैठी थी। तुहिन अब भी रिश्तों के ताने बाने को समझने की कोशिश कर रहा था। अजिता ने पत्थर से उतरते हुए कहा, क्या हुआ तुहिन, घर नहीं चलना? तुहिन उठ के चलने लगा। कागज का पैकेट वहीं पीछे छूट गया। जलेबी के साथ साथ उसकी जिंदगी की सारी मिठास उसी बुरांस के पेड़ के नीचे रह गई थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि अजिता अपने एम्बिशन के कारण अपना शहर छोड़ के बड़े शहर जाना चाहती है। तुहिन उसको समझाता है, लेकिन अपने सपनों के लिए उसको ये शहर छोटा लगता है। वो बड़े शहर में जाके किसी न्यूज़ चैनल में काम करना चाहती है। तुहिन, जो उसको मन ही मन प्यार करता है, अजिता के इस फैसले से उदास हो जाता है। अब आगे। अगस्त के महीनों में पहाड़ों में बादल बगैर बताए कभी भी बरसने लगते हैं और फिर कुहासे की चादर ऊंचाई पे बने बाजार और घरों को ढक देती है। लगता है आसमान नीचे आ गया है। बरसातों में फर्नीचर की बिक्री कम होती है, लिहाजा तुहिन ने दोपहर को ही अपनी दुकान बंद कर ली थी। आज कुछ उदास था, इसलिए घर आके भी चुप चुप ही रहा। चाय बना के एक कप पापा की टेबल पे रखा और दूसरा कप उठा के लालटेन की रोशनी में घर के पिछवाड़े बने स्टोर में चला गया। यहां माँ उसका इंतजार कर रही थी। माँ तो बहुत पहले जा चुकी थी, लेकिन उसकी एक आराम कुर्सी अब भी स्टोर में पड़ी है।
बचपन की धुंधली यादों में उसको माँ इसी कुर्सी में बैठी आराम करती हुई याद आती है। जब भी तुहिन उदास होता है इस कुर्सी के पास आके बैठ जाता है। पिछले दिनों उसने इस कुर्सी की मरम्मत का काम शुरू किया था। माँ के बाद इस कुर्सी में वो अजिता को बैठा देखना चाहता था। शायद एक कमी थी उसकी जिंदगी में जो बचपन से जवानी तक लगातार चली आ रही थी। माँ के प्यार की कमी अजिता की दोस्ती से, उसके साथ से कुछ कुछ पूरी होती थी। पापा के सामने कभी नहीं रोया, लेकिन अजिता के साथ रो भी लेता था, दुखी भी होता था और फिर उसकी चुन्नी से आंसू पोंछ के सब कुछ भूल भी जाता था। बीते 18 सालों में अजिता की दोस्ती जैसे उसकी जरूरत बन गई थी। अजिता के मनाने की आदत, उसके जिंदा दिल स्वभाव ने इस खिंचाव को और मजबूत कर दिया था। उसको याद है वो दिन जब उसने माँ को आखिरी बार घर से जाते हुए देखा था और पापा से पूछा था, मम्मी कब आएंगी? पापा ने पहाड़ की चोटी की ओर इशारा करते हुए कहा था, बेटे वो जो बुरांस का पेड़ है ना, गर्मियों में जब उसमें फूल खिलेंगे तो उसी पेड़ के नीचे मम्मी तुमसे मिलने आएंगी। मम्मी तो वापस नहीं आई। इत्तेफाकन एक दिन अजिता उस पेड़ के नीचे खेलती हुई मिल गई। दोस्ती के एक नए रिश्ते ने तुहिन की जिंदगी में कदम रखा। वक्त के साथ ये रिश्ता कब प्यार में बदल गया तुहिन को पता ही नहीं चला। प्यार में इंसान थोड़ा स्वार्थी हो जाता है। तुहिन भी हो गया तो कुछ अलग नहीं हुआ। नहीं चाहता था वो कि अजिता शहर छोड़ के जाए, लेकिन अफसोस कुछ रिश्तों में जज्बात तभी महसूस होते हैं जब उनको पूरी तरह से आज़ाद कर दिया जाए। दोनों अब भी रोज मिलते थे, लेकिन अजिता की बातों का सब्जेक्ट बदल गया था। उन बातों में शहर और वहां की बातें होती थीं। घुटनों के बल बैठा तुहिन कभी कभी अपनी बाजुओं को अपनी आंखों पे फेर लेता था। आजकल उसकी आंखें अक्सर शाम को लाल रहती थीं। इंसान हालात से कितना ही अनजान क्यों न बना रहे, लेकिन होनी उस वक्त से जरा भी लेट नहीं होती। शहर के सेंट्रल पोस्ट ऑफिस में हजारों खत आते थे। किसी न किसी दिन किसी बोरी में अजिता का लेटर भी आना ही था। उसकी इंटर्नशिप पक्की हो गई थी। उस रोज अजिता बहुत खुश थी। उसने पूरे शहर को जाके ये खुशखबरी दी। जब शाम ढलने ही लगी थी तो बुरांस के उस पेड़ के नीचे पहुंची जहां तुहिन उसका इंतजार कर रहा था। अजिता भाग के तुहिन के गले लग गई। उसकी खुशी और तुहिन के अपने गम ने भावनाओं का एक अजीब सा कॉकटेल बना दिया था। पहाड़ तक पहुंचते पहुंचते चिट्ठी को जरा देर हो गई थी, लिहाजा अजिता को दूसरे ही दिन निकलना था। आनन फानन में उसने पैकिंग की और शहर के सारे दोस्तों और जानने वालों को बाय कह दिया। अगले रोज तुहिन उसको छोड़ने के लिए बस अड्डे तक गया। सीट की खिड़की से अजिता तुहिन को देख के मुस्कुरा रही थी। तुहिन उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन तब तक गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में गाड़ी चल पड़ी। तुहिन वहीं खड़े होके बहुत देर तक रोडवेज की उस बस को पहाड़ के सर्पीले रास्तों से उतरते हुए देखता रहा। गाड़ी शहरों के कोलाहल की ओर बढ़ चुकी थी और अपने पीछे पहाड़ पे ढेर सारी उदासी छोड़ गई थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि अपने बड़े ख्वाबों को पूरा करने के लिए अजिता बड़े शहर जाना चाहती है। उसके इस फैसले से मायूस उसका सबसे खास तुहिन, जो उससे प्यार भी करता है, उसको समझाने की नाकाम कोशिश करता है। आखिरकार अजिता का इंटर्नशिप लेटर आ जाता है और वो शहर छोड़ के चली जाती है। अब आगे। अजिता जा चुकी थी और तुहिन अपनी ख्वाहिशों और अपने सपनों के साथ शहर में अकेला पड़ गया। वो अब भी हर शाम उसी बुरांस के पेड़ के नीचे बैठता है और घाटी के छोर पे अपने घर की कल्पना करता है। प्यार की एक बात बहुत खास होती है दोस्तों, ये इंसान को बेहद पॉजिटिव बना देता है। अजिता के जाने के बाद तुहिन के लिए शहर में वक्त और भी धीमा हो गया था। दूसरी तरफ दिल्ली में अजिता की जिंदगी को जैसे पंख मिल गए थे। 2 हफ्ते गुजर चुके थे, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो परसों ही शहर से आई है। दफ्तर का हर छोटा मोटा काम वो पूरी मेहनत से कर रही थी। बस उसको एक ही चीज की कमी खलती थी, वो थी फुर्सत। दिन ढलने पे बुरांस के पेड़ के नीचे बैठने की आदत जो थी उसको,
लेकिन शहर की घड़ियां फुर्सतों की इजाजत नहीं देती। यहाँ की तेज जिंदगी के साथ तो जैसे सूरज ने भी सांठगांठ कर ली है। सवेरे उगता है और तेजी से क्षितिज के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाना चाहता है। उस भीड़ भाड़ वाले शहर में अजिता कभी कभी वो बादामी शाम, वो बुरांस का पेड़ ढूंढती थी जिसको तरक्की के ख्याल ने अपने कब्जे में कर लिया था। थोड़ी बहुत तकलीफों के बावजूद अजिता को ये नई जिंदगी भी रास आ रही थी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में तब्दील हो गए। शहर की आजाद जिंदगी का नशा धीरे धीरे कम होने लगा तो अजिता को वहां की जिंदगी की खामियां नजर आने लगीं। मसलन आपके घर में गैस खत्म हो जाए, पानी ना आए या फिर बिजली के ना होने पे भी आपको सही वक्त पे ऑफिस पहुंचना है। वहां जाने का वक्त तो तय है लेकिन आने का कोई वक्त नहीं। आखिरकार खबरें आपका आराम तो देख के नहीं घटेंगी ना। छुट्टियों का दिन ऑफिस तय करेगा, आप नहीं। और अंत में नए लोगों को ढेर सारा काम करने के बावजूद स्टाइपेंड कम ही मिलेगा। शुरू में अजिता को लगा कि कुछ महीनों में सब सही हो जाएगा, लेकिन 6 महीने गुजर जाने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंटर्न होने के कारण अजिता को अपनी दिवाली और रक्षाबंधन भी नौकरी पे कुर्बान करने पड़े। कभी कभी अजिता शहर को दोष देती, लेकिन फिर सोचती इसमें शहर की क्या गलती है। यहाँ अपॉर्चुनिटी एक है तो एप्लीकेंट 100। ऐसे गला काट कंपटीशन में ठहरना है तो ये सब तो झेलना ही पड़ेगा। एक बोझ और था उसके ऊपर, खुद को सही साबित करने का बोझ। बोझ सुनने में खराब लगता है तो इसको जिम्मेदारी भी कह सकते हैं। शहर में मेरिट के आधार पर उसको आसानी से नौकरी मिल जाती। वहां मम्मी पापा भाई बहन पड़ोसी और हाँ तुहिन भी था। लेकिन ये सब कुछ छोड़ के वो शहर चली आई थी सिर्फ एक अदद आजाद जिंदगी के लिए, अपने मन से जीने के लिए, अपनी खातिर जीने के लिए। लेकिन ये आज़ादी एक बड़े भयानक ऑफर में आती है। इस आज़ादी के बदले में आपको अपनों का प्यार, उनका अपनापन, छोटे शहर की फुर्सतें, सर्दी की धूप, गर्मी में कच्चे आम की चटनी, सावन में आंगन की बौछारें, सब कुछ बदले में देना होता है। और देते हैं, लोग देते हैं, नहीं तो शहरों में इतनी भीड़ कहाँ से होती। मज़ेदार बात यह है कि बड़े शहर में बसने के बाद यही लोग फिर छोटे छोटे पैकेटों में, थैलियों में, मिठाई के डब्बों में, अचार की बोतलों में अपना छोटा मगर प्यारा शहर या गांव भर के रोडवेज की बस में बैठते हैं। रोडवेज की वो खस्ता हाल बस हजारों ख्वाहिशों, सपनों और उम्मीदों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। 6 महीने बाद छुट्टी मिली है तो अपने शहर की यही रोडवेज की बस कितनी प्यारी लग रही है अजिता को। रात भर के सफर के बाद अपना शहर पास आते ही क्यों बहने लगे हैं जज्बात आंखों से। शायद अपने शहर का उजड़ और अल्हड़ प्यार ग्रेविटी के खिलाफ पहाड़ी रास्तों पे उसको ऊपर खींच रहा है। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि यूनिवर्सिटी की सिल्वर मेडलिस्ट अजिता अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर चली जाती है। उसके जाने से उसका सबसे खास दोस्त तुहिन उदास हो जाता है। शहर की भीड़ भाड़ वाली तेज रफ्तार जिंदगी और अकेलापन अजिता को अंततः मायूस कर देता है। 6 महीने बाद जब उसको छुट्टी मिलती है तो अपना शहर देख के वो जज्बाती हो जाती है। अब आगे। बस में लगभग 12 घंटे के सफर के बाद बस अजिता के शहर पहुंच चुकी थी। अजिता बस से उतरी और अपने शहर को गौर से देखने लगी। ऐसा लगा जैसे सब कुछ उसका अपना है। धीमी गति से चलते हुए पहाड़ी रास्तों की अपनी ही एक रिदम होती है जो उसको अब सुनाई दे रही थी। ज्यादा सामान देखा तो कुछ लोग उसका बैग उठाने के लिए आ गए और उसके मना करने पर भी उसको घर तक छोड़ने के लिए गए। अजिता ने घर में अपने आने की कोई खबर नहीं भेजी थी, इसलिए उसको देख के माँ की मुस्कुराहट और आंसू एक साथ निकल पड़े। अजिता से भी रोए बगैर नहीं रहा गया। थोड़ी देर में माँ के साथ खाना बनाने में जुट गई। थकना तो शहर ने भुला ही दिया था। पूरा दिन माँ के साथ काम किया और शहर के बारे में ढेर सारी बातें बताईं। शाम होते ही वो सीधा उस पहाड़ी रास्ते पे चल पड़ी जो चोटी की ओर जाता था। उसकी सांसों में, उसके मन में, उसके कदमों में आज कोई जल्दी नहीं थी। आज शहर की बादामी शाम को उसने ढेर सारा महसूस किया।
अगर ये शाम किसी डब्बे में बंद की जा सकती तो वो उसको अपने साथ शहर जरूर ले जाती। सर्दियां अपने पूरे शबाब पे थीं। पहाड़ियों पे धूप रहने तक ही थोड़ी गर्माहट बाकी रहती है। आज की शाम और शाम के साथी को वो मिस नहीं करना चाहती थी। हाँफते हाँफते आखिर वो बुरांस के उस पेड़ तक पहुंची गई। वहां हमेशा की तरह तुहिन बैठा हुआ था। उसने हाँफते हुए कहा, तुम अब भी हर रोज यहाँ आते हो? पीछे मुड़ते ही तुहिन की आंखों को जैसे भरोसा ही नहीं हुआ। अजिता, तुम कब आई? तुमने बताया भी नहीं। अजिता मुस्कुराते हुए बोली, बताने से सरप्राइज खराब हो जाता है। तुहिन का मन तो कर रहा था कि भाग के अजिता के गले लग जाए, लेकिन उनके रिश्ते में अब भी थोड़ा फासला बाकी था। वो बोला, बता देती तो मैं लेने आ जाता। अजिता मुस्कुराते हुए बोली, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तुहिन ने जेब में से कुछ मूंगफलियां निकाल के अजिता को दी और पूछा, कैसा लग रहा है तुमको शहर? अजिता ने अपनी दिल की बात छुपाते हुए कहा, शहर तो बहुत मजेदार है, बस ये शाम और ये फुर्सत वहां नहीं मिलती। तुहिन ने घाटी में बसे घरों की ओर देखा और कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मत जाओ। अच्छा, कल भैरवगढ़ी की मंदिर चलें, शाम तक लौट आएंगे। अजिता मुस्कुरा के बोली, नहीं तुहिन, परसों मुझको जाना है। तुहिन चौंक के बोला, बस 2 दिन के लिए आई हो तुम? अजिता का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। हाँ तुहिन, न्यूज चैनल की नौकरी में ज्यादा छुट्टी नहीं मिलती। तुहिन को यह बात जरा भी पसंद नहीं आई। तो क्यों कर रही हो तुम ये काम? घर से इतना दूर हो, ना तो अच्छे पैसे मिल रहे हैं, नहीं सुकून। अजिता तुहिन के इस रिएक्शन से बेहद नाराज हो गई। तुम्हें क्या लगता है जो तुम करते हो, जो तुम सोचते हो, वही सब सही है? इतने लोग जो शहरों में काम कर रहे हैं वो सब पागल हैं क्या? सारी दुनिया गलत है, बस तुम एक सही हो। भड़की हुई अजिता को तुहिन ने बड़े प्यार से समझाया, गलत या सही होना सिर्फ एक नजरिया है अजिता, और जहां तक शहरों में काम करने की बात है तो यह आदमी की प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए प्रायोरिटी नहीं है और तुम्हारी आज़ादी और जुनून तुम्हारे लिए ज़्यादा मायने रखते हैं तो फिर मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। अजिता कुछ कदम आगे बढ़ी और बोली, मेरे लिए मेरे करियर से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है तुहिन। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि अपने टैलेंट को सही मकाम तक पहुंचाने के लिए अजिता शहर जाने का फैसला करती है। इससे उसका सबसे खास दोस्त तुहिन उदास हो जाता है। शहर की जिंदगी से परेशान होकर जब अजिता छुट्टी में घर लौटती है तो तुहिन उसको समझाता है कि सपनों की दौड़ में वो अपनों को पीछे छोड़ रही है। अब आगे। तुहिन से झगड़ा कर लेने के बाद अजिता बहुत देर तक रोती रही। अगले पूरे दिन उसकी आंखें लाल ही रहीं। मां को लगा घर छोड़ने पे बेटी दुखी हो रही है, लेकिन वो सिर्फ घर नहीं था जो अजिता को रुला रहा था। उस रात अजिता को अपनी याद के, अपनी पहचान के सारे तंबू उखाड़ के शहर की तरफ माइग्रेट कर जाना था। सर्दियों में आने वाली माइग्रेटरी बर्ड्स की कहानी सुनी थी उसने। जब उत्तर में बेहद ठंड हो जाती है तो झुंड के झुंड साथ उड़ के दक्षिण की तरफ चले आते हैं और सैमन मछलियां जो ताजे पानी में पैदा होकर समुद्र की ओर बढ़ जाती हैं। अपनी जगह से पलायन करना सृष्टि के हर जीव का व्यवहार है, लेकिन सैल्मन मछली और माइग्रेटरी बर्ड्स की तरह आखिरकार हर जीव अपनी पैदाइश के स्थान पे वापस आ ही जाता है। उसको भी एक नए आसमान की तलाश करनी है और नई जगह को खोजने से कहीं ज्यादा उसको खुद को खोजना है, खुद को समझना है। एक तरफ तो मन की उड़ानें थमने का नाम नहीं ले रही थीं, दूसरी तरफ शहर को अगले दिन छोड़ देने का ख्याल दिल के किसी कोने में बैठ के उसके चैन को कुतर रहा था। इन दोनों तरह की भावनाओं के बीच फंसी अजिता बेहद मायूस हो गई थी। पिछली बार मां का दिया आम उसने ये सोच के नहीं खाया था कि आम को खा लेने के बाद आम से जुड़ा वो एहसास हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तुहिन की दी हुई मूंगफली के छिलके भी संभाल के रखे हैं उसने। एक तरफ तो इतनी भावुक है और दूसरी तरफ इतनी व्यवहारिक। शायद एक अजिता के अंदर 2 अजिता रहती हैं और वक्त आने पे उससे अपनी अपनी मर्जी का काम करवाती हैं। शाम को बुरांस के उस पेड़ के नीचे गई तो देखा कि आज तुहिन वहां नहीं था। सोचने लगी कि शायद कल की बात से बहुत तकलीफ हुई है उसको। अपने भीतर चल रही लड़ाई से बुरी तरह थक गई थी अजिता।
अगली सुबह के सफर के लिए सारी तैयारियां हो चुकी थीं। शाम ढलते ही वो तुहिन के पिताजी से मिलने चली गई। उनका आशीर्वाद लेके देर तक उनको बड़े शहर की बातें बताती रहीं, ये सोच के कि तुहिन कभी ना कभी तो कमरे में आएगा ही। लेकिन तुहिन अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला। उसकी हर मुमकिन कोशिश करने के बाद भी उस शाम उसकी मुलाकात तुहिन से नहीं हो पाई। घर लौटी तो माँ की हिदायतों में रात कब गुजर गई उसको पता ही नहीं चला। सुबह हो चुकी थी। अजिता को अच्छी तरह से पता था कि अगले 2 घंटे के बाद ये प्यार, ये सुकून, ये आराम सब कुछ छूट जाने वाला है। दिल में कुछ कुछ भारीपन महसूस होने लगा था। सुबह से निगाहें दरवाजे पे लगी थीं कि तुहिन अब आया तब आया, लेकिन वो नहीं आया। तुहिन के न होने पर उसकी कमी को गहरे से महसूस कर रही थी अजिता। पापा ने उसको बस अड्डे तक छोड़ दिया। पापा के पांव छूते ही अजिता का गला रुंध गया था। बड़ी मुश्किलों से आंसुओं पे काबू कर पाई थी। पापा के जाते ही दिलासे का वो बांध भी टूट गया। आंखें बेकाबू बारिशों की तरह बरसने लगीं। तभी किसी ने उसके सर पे एक हल्की सी चपत लगाई। तुहिन को पीछे देखते ही वो उसके गले लग के फूट फूट के रोने लगी। तुहिन ने प्यार से समझाया, कमजोर मत बनो अजिता, अब जो तुमने सोच लिया है उसको करके दिखाओ। गाड़ी चलने में हुई देर के कारण अजिता को बात करने के लिए चंद घड़ियां और मिल गईं। अजिता ने हाथ बढ़ाकर तुहिन की हथेली को थाम लिया। वो बोली, जा रही हूं तुहिन। रुक जाती, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि तुम एक हारी हुई लड़की के साथ जिंदगी बिताओ। मैं जा रही हूं शहर की चुनौती स्वीकार करने। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा भरोसा मेरी ताकत है। सिर्फ लड़के नहीं, जीत के आऊंगी। अजिता की बात खत्म होते ही जैसे इंजन को इशारा मिल गया। तुहिन उतर गया और गाड़ी धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ गई। वो देर तलक उसी तरह गाड़ी को सरपीले रास्तों से मैदानों की तरफ उतरते हुए देखते रहा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में मायूसी नहीं, उम्मीद की रोशनी थी। जैसे बिन बताए बुरांस के पेड़ों में फूल उगाए हों। बस इतनी सी थी ये कहानी।